कर और भगवान की चादर, माधव की भक्ति और सेवा। प्राचीन और पवित्र नगरी काशी में माधव नाम का एक विनम्र बुनकर रहता था। माधव संसारिक चीजों में धनी नहीं था, लेकिन उसका हृदय भगवान कृष्ण के लिए भक्ति का एक अथाह सागर था। हर सुबह, इससे पहले कि पानी की एक बूंद भी उसके होठों को छूती, वो अपने घर में रखी भगवान की छोटी साधारण मूर्ति के सामने खड़ा होता, घंटों उनका नाम जपता और प्रार्थना करता। माधव के हाथ उतने ही कुशल थे जितना कि उनका हृदय शुद्ध था। वो बेहतरीन रेशम और कपास बुनता था, लेकिन एक चीज जो वो हमेशा बुनना चाहता था वो थी अपने प्रिय प्रभु के लिए एक शॉल, चादर, जो इतनी उत्कृष्ट हो कि किसी राजा या रानी के पास भी वैसी न हो। साल बीतते गए और माधव ने हर अतिरिक्त सिक्का बचाया। उसने सबसे दुर्लभ, सबसे नरम रेशम खरीदा, उसे कुचले हुए रत्नों से निकले रंगों से रंगा और अपनी उत्कृष्ट कृति शुरू की। उसने इस पर 3 साल तक काम किया, हर प्रार्थना और प्रेम के आंसू को उसके धागे में पिरोया। उसने कृष्ण के प्रतीक के रूप में एक कोने पर मोर पंख की कढ़ाई करने का फैसला किया। आस्था की कसौटी, परीक्षा। अंत में वो दिन आया जब शॉल पूरी हो गई। वो लुभावनी थी, नीले और सुनहरे रंग की एक झिलमिलाती चादर जो बादल जितनी नरम थी। माधव ने उसे सावधानी से मोड़ा और उसे अर्पित करने के लिए बड़े मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब वो एक भीड़ भरी गली से गुजर रहा था तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक ठंडी पत्थर की दीवार से सटकर एक बूढ़ा आदमी और औरत दुबके हुए थे। वे कांप रहे थे, केवल फटे पुराने चिथड़ों में ढके हुए थे। उनकी आंखें भूख और ठंड से खाली थीं। रात कड़वी थी और एक बर्फीली हवा गली में सीटी मार रही थी। माधव ने अपनी सुंदर शॉल को देखा, फिर दुखी जोड़े को। उसके दिल में एक संघर्ष शुरू हुआ। ये शॉल मेरे प्रभु ब्रह्मांड के राजा के लिए है। ये सबसे सुंदर चीज है जो मैंने कभी बनाई है। मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? लेकिन तभी धर्म ग्रंथों के शब्द उसके मन में गूंज उठे। भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी में निवास करते हैं, खासकर गरीबों और संकटग्रस्त लोगों में। माधव ने 2 भिखारी नहीं बल्कि अपने प्रभु और उनकी संगिनी राधा की छवि देखी। उसने याद किया कि जरूरतमंदों की सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। चमत्कार का अनावरण। चमत्कार। एक पल भी सोचे बिना माधव उस जोड़े की ओर दौड़ा। उसने बेशकीमती झिलमिलाती शॉल को कांपते हुए बूढ़े आदमी के चारों ओर धीरे से लपेट दिया। माधव ने दबी आवाज में फुसफुसाया, कृपया इसे स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना की गर्मी आपको ठंड से बचाए रखे। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक शुद्ध दिव्य मुस्कान। माधव ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और गहरी शांति महसूस करते हुए अपनी विनम्र मौन प्रार्थना अर्पित करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचा तो मुख्य पुजारी शाम की सेवा के लिए भगवान कृष्ण की मुख्य मूर्ति को तैयार कर रहे थे। जैसे ही माधव पीछे खड़ा होकर समारोह देख रहा था, पुजारी चौंक उठे। जिस सुंदर रेशमी शॉल को माधव ने अभी गली में बूढ़े आदमी को दिया था, वो देवता के कंधों पर लिपटी हुई थी, और शॉल के एक कोने पर वो जटिल छोटा मोरपंख जो माधव ने स्वयं काढ़ा था स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु ने उसका चढ़ावा मंदिर में नहीं बल्कि ठंडी गली में स्वीकार किया था। उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची भक्ति परखी गई और पुरस्कृत हुई। उसने सिर्फ एक गरीब आदमी को शॉल नहीं दी थी, उसने इसे सीधे अपने प्रभु को दिया था, जो जरूरतमंदों के वेश में उसके सामने प्रकट हुए थे। उस दिन से माधव ने मंदिर में प्रभु की सेवा कर बाहर